ये है बहनोई। कभी कारोबारी इंसान था, आज सिर्फ कर्जदारों की वॉच लिस्ट पर जिंदा है। एक दिन साला आया, कहा भाई कारोबार करे, भाई भाई बनकर। और फिर बहनोई के नाम पर लिया लाखों का कर्ज और साला हो गया घायल। डॉक्टर कहता है कि मैं दिल का मरीज हूं। मैं तो कहता हूं ये दिल तो साले ने उजाड़ दिया है। सुने इस बहनोई की ज़बानी, जो सिर्फ अपने साले से नहीं अपनी किस्मत से भी बदला लेना चाहता है। हंसी भी होगी, आंख भी नम होगी। खुद देखिए और सोचिए आपके साले का क्या इरादा है। मैं तो कहता हूँ भाइयों, साले पर एतबार मत करना, और कारोबार तो बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड और नए मौजू के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो कहने को तो बहनोई हैं, लेकिन क्या कहें। जी हाँ, जिनकी ज़िंदगी का सारा कारोबार साले ने चूस लिया और दिल का सुकून कर्जदारों ने चूस लिया। तो आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर ये दिल की बीमारी कैसे शुरू हुई, कारोबार से या साले से। बीमारी पहले कुछ नहीं थी मुझे, फिर कि साले ने मुझे उजाड़ दिया। वो कैसे? और मेरा सारा कारोबार उजाड़ दिया उसने। ओहो हो। और कर्जे वालों ने मुझे जी 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 आईसीयू में पहुंचा दिया। बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की बात? अफसोस की बात कैसे? तो तुम्हारा साला थोड़ी था, वो तो मेरा साला था। तुम्हें किस बात का अफसोस हो रहा है? मुझे आपकी हालत देखकर अफसोस हो रहा है। फिर ठीक है, फिर ठीक है। तुम भी 2-4 बंदे लाओ। वो किस लिए? और मेरे लिए दुआ करो। क्यों, आप मरने वाले हो? क्या कहा? मेरा मतलब है कि आपने अपने साले को कौन सा कारोबार शुरू करवाया था? काश ना करवाता। क्या? काश ना करवाता उसे कारोबार। क्यों? बेगम ने मेरी मुझे वो बातें सुनाई अच्छा सुनने में अच्छी लगती थी, अच्छा। लेकिन महसूस करने में बहुत बुरी। मैंने जो सवाल किया है मुझे सिर्फ उसका जवाब दे। वैसे भी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मेरी जिंदगी का वैसे भी टाइम खत्म होने वाला है और तुम्हें अपने प्रोग्राम के टाइम की पड़ी है। और खबरदार, मेरी बीवी की टोन में बात मत करना। क्या? पहले ही मैं दिल का मरीज हूं। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे सारे कर्ज तुम्हें अदा करने पड़ेंगे। आपने अपने साले को कौन सा कारोबार करवाया था? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे। कपड़े का कारोबार। और अब ये मत पूछना कि कौन से कपड़े का कारोबार। कौन से कपड़े का? मुझे पता था मुझे तुम यही पूछोगे, कौन से कपड़े का कारोबार। तुम बाज नहीं आओगे, पहले ही इतनी टेंशन है और तुम। अच्छा, साले ने सिर्फ कारोबार में नुकसान दिया या कुछ और भी कारनामा सर अंजाम दिया? जनाब, कारोबार में नुकसान ये तो अभी शुरुआत थी उसकी। अच्छा उसने 3 प्लाजों में मेरे नाम के कर्ज लिए। वाकई? एक गाड़ी। अच्छा। और अपनी शादी के लिए मेरे बैंक से पैसे निकलवाए। शादी भी आपके पैसों से? जी हाँ, मेरे पैसों से। और तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? नहीं, वैसे ही पूछा मैंने। कहीं तुमने भी तो अपने साले की शादी तो नहीं करवाई? क्या बकवास है। मुझे लगता है कि तुम्हारे भी अभी जख्म ताजा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बैंक से कैसे पैसे निकलवाए उसने?
उसे सब निकलवाना आता है। वो कैसे? एक दिन मैं अपने बाजू पे लिखवाऊंगा, मेरा साला चोर है। चोर? कैसे? उसने मेरे जाली दस्तखत करके बैंक से पैसे निकलवाए। तो आपने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? जी नहीं, क्योंकि वो मेरी बीवी का भाई है। ओह, और मेरी बेगम ने मुझे अल्टीमेटम दिया है। क्यों? कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया। उसके बाद साले का कुछ पता चला? बस जी, आखिरी दफा देखा था सोशल मीडिया की तस्वीरों में, ओह अच्छा। दुबई के एयरपोर्ट पर। अच्छा, दुबई। हाथ में जूस पकड़ा है और चेहरे पर सुकून है, वो भी मेरा सुकून। एक बात बताएं, जब आपका साला पैसे लेकर फरार हो रहा था तो आपको शक नहीं हुआ उस पे? फरार होने से पहले उसने मुझे कहा था क्या? कि भाईजान, अगर मेरा 2-3 दिन फोन बंद रहा तो समझिएगा कि सिग्नल प्रॉब्लम है। सिग्नल का मसला? मुझे क्या पता था कि सिग्नल प्रॉब्लम नहीं, उसके जमीर का प्रॉब्लम था। नहीं, ये तो अच्छी बात है ना, उसने आपको इन्फॉर्म किया। अबे ये अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है? नहीं, मुझसे वो फराड करके गया और तुम कह रहे हो अच्छी बात है? फ्रॉड नहीं 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 मेरा सुकून बर्बाद कर दिया उसने और तुम कह रहे हो अच्छी बात है? नहीं मुझे जमाने में उसने रिस्वा कर दिया नहीं, और तुम कह रहे हो अच्छी बात है? बिल मेरा सारे का सारा माल हड़प कर दिया उसने और तुम कह रहे हो अच्छी बात है? नहीं सर, नहीं तुम्हारे नजदीक वो अच्छा और मैं बुरा, नहीं। ये अच्छी बात है? मैं आपके दुख को समझ सकता हूं। मुझे महसूस हो रहा है कि आप दिल के साथ साथ जहनी मरीज भी बन चुके हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं पागल हूं? ऐसा ही है, तुमने मुझे पागल कहा। हाँ, मैं पागल हूं मैं। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं है ऐसा। एक दफा मुझे उसका ठिकाना मिल लेने दो। फिर क्या कर सकता हूं मैं? कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता। अब तो हर रोज आईने के सामने खड़ा होकर यही कहता हूं क्या कहते हैं? कि साले पे यकीन क्यों किया। अच्छा, फिर आंखें बंद करके खुद ही को माफ कर देता हूं मैं। वाह, इसका मतलब है कि आप खुद को कसूरवार ठहराते हैं। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि अब कर्जदार क्या करते हैं? दुआ करते हैं। दुआ करते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे जीने की। व्हाट? ओ भाई, मैं जिंदा रहूंगा तो उनके कर्ज अदा करूंगा ना। इसलिए वो हर रोज सुबह मेरे दरवाजे के सामने ऐसे लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं जैसे कैसे? मैंने लंगर तकसीम करना हो। एक दिन फोन आया फिर? और वो बंदा कहने लगा, क्या? ओ बहनोई साहब, मेरे 5 लाख वापस कर दो, वरना तुम्हें साले के साथ शोकेस नोटिस पर लगा दूंगा। ओ, फिर आपने इन दिनों अपना दिल कैसे संभाला? संभाला नहीं, दिल टूट गया। टूट गया? वो कैसे? डॉक्टर ने कहा दिल 3 जगह से ब्लॉकेज है। ओह, मैंने कहा साले ने पहले ही सब कुछ ब्लॉक कर दिया है, उसने तो कुछ रहने नहीं दिया। अब 3 ब्लॉकेज का क्या? अच्छा, अगर साला आपका वापस आ गया तो क्या करेंगे? बस उसके हाथ चूमूंगा और कहूंगा, बेटा तुमने तो ऐसा सबक सिखाया मुझे। कैसा सबक? ना किसी पर इतबार करना, अच्छा, ना किसी की जमानत देना, और साले को सिर्फ तस्वीरों में अच्छा समझना। आपने कोई नया कारोबार शुरू किया इस दौरान? मेरा कारोबार सारा बर्बाद तो कर दिया उसने। जी हाँ, अब सिर्फ मैंने एक YouTube चैनल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है बहनोइयों की फरियाद। और उस पर रोज नई वीडियो डालता हूं। कौन सी वीडियो? कैसी वीडियो? साले से कैसे बचें, कर्जदारों से मुस्कुराकर कैसे बात करें, अच्छा, और जिंदगी के साथ साथ साला भी चलेगा या नहीं।
आखिर में नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि साले को कारोबार मत करवाएं। साला अगर ज़हीन है तो समझ जाएं ये सब फिल्मी डायलॉग है, उससे बचें। अच्छा, और दिल से नहीं, दिमाग से काम लें। तो दोस्तों सबक मिल गया ना कि साले को कारोबार में शामिल ना करें और ना ही कारोबार करवा के दें। उसे सिर्फ शादियों में बिरयानी तक महदूद रखें। और अगर आपको साला कारोबार की बात करें सबसे पहले नादरा से उसका बायोडाटा निकलवाएं। यह था हमारा आज का इंटरव्यू। साले की चालाकियां और बहनोई की बर्बादियां, मुकम्मल दास्तान। लाइक करें, शेयर करें और अपने साले को जरूर टैग करें, क्योंकि बचो बचो, जिन्ना बच सकते हो बचो। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे।